सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। देखिए, भक्ति काल से संबंधित हमने 18 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट डिटेल्स वाइज आपको पढ़ाए हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति काल से भक्ति काल के जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी डिटेल्स को हमने बड़े ही मनोयोग के साथ में पढ़ा है। अगर आप भी हमारे साथ ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको भक्ति काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आप बिल्कुल सही करेंगे। देखिए, 500 नंबर का क्वेश्चन है, 501 नंबर का। रामचरितमानस में विभत्स रस है उसका प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड में, सुंदर उत्तर में, बाल कांड और अयोध्या कांड में, या फिर उपयुक्त सभी कांडों में। तो किस में मिलता है? अरण्य कांड और जो लंका कांड है उसमें किसका वर्णन मिलता है? विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। ठीक है, देखिए, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। देखिए, ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? तुलसीदास जी। इनकी कुल 12 रचनाएं हैं, जिनमें 6 अवधी भाषा की हैं और 6 ब्रज भाषा की हैं। ठीक है, इसमें कुल 7 कांड हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर कांड, लंका, छठा और 7वां उत्तरकांड। देखिए, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? देखिए, सीता को प्रधानता देकर जो सीतायन लिखा गया है उसके रचयिता कौन है? तो रामप्रिया शरणदास है। कौन है? रामप्रिया शरणदास है। राम की प्रिया कौन थी? सीता थी। तो सीता की प्रधानता देकर क्या लिखा है? सीतायन लिखा है। वो किसने लिखा है? रामप्रिया शरणदास ने लिखा है। चलिए, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया जो काव्य है वो सीतायन है, जो 1703 में किसके द्वारा रचित है? तो रामप्रिया शरणदास जी के द्वारा रचित है। आगे देखिए, भक्तमाल के रचयिता जो नाभादास हैं उनके गुरु का नाम क्या है? तो देखिए, अग्रदास है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की है, जिसमें 200 कवियों के जीवन वृत्ति और उनसे संबंधित जो भक्ति से संबंधित हैं वो छप्पे उसमें दिए गए हैं। कितने छप्पे हैं? तो 316 छप्पे हैं। ठीक है, चलिए, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास, और इनके गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। अग्रदास की रचना क्या है? ध्यान मंजरी। ठीक है, चलिए, भक्तमाल के रचयिता यहाँ पे देख लेते हैं हम। जो नरहरि दास हैं ये किसके रचयिता हैं? तुलसीदास जी के। वल्लभाचार्य किसके हैं? सूरदास जी के। और जो विठलाचार्य हैं वो किसके थे? नंददास जी के थे। ठीक है, नंददास जी के भी थे, रसखान जी के भी थे, और परमानंद जी के नहीं थे, छित स्वामी के थे, गोविंद स्वामी के थे, इनके थे। ठीक है, विठलाचार्य। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। इनके गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। नाभादास ने सन 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की जो महिमा सूचक बातें हैं वो 316 छप्पे में लिखी हैं। चलिए, आगे क्या दिया है? आगे क्वेश्चन नंबर 504। निम्नलिखित विकल्पों में जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल और समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद और पर सद्वृत्तियों की विजय, और क्या है? कृष्ण की विविध लीलाओं का ज्ञान। देखिए, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो विशेषता नहीं है वो क्या आएगी? कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन गायन। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कृष्ण की विविध लीलाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? वो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं बल्कि यह कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है, जबकि राम की विविध लीलाओं का गायन, विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल और समन्वय की भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्वृत्तियों की विजय आदि राम भक्ति की विशेषताएं हैं। चलिए, राम कथा पर आधारित तुलसीदास जी का महाकाव्य कौन सा है? देखिए, राम कथा के आधार के ऊपर जो तुलसीदास जी का महाकाव्य है वो कौन सा आएगा? तो वो आएगा रामचरितमानस। ठीक है, ये इनका महाकाव्य है। राम कथा पर आधारित तुलसीदास जी का जो महाकाव्य का नाम है वो क्या है? रामचरितमानस है।
जिसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी में मंगलवार को प्रारंभ हुई थी। इनकी रचना में कुल कितने दिन लगे हैं? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का जो अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। देखिए, जहाँ पे समन्वय आएगा वहाँ पे कौन आएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे। कौन आएंगे वहाँ पे? हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे। ठीक है, समन्वय की बात आएगी वहाँ पे कौन आएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं डिटेल से। उपयुक्त कथन गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं? देखिए, सूर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना। आगे क्या है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। यह पंक्ति किसकी है? रहीम दास जी की है। किसकी है पंक्ति? रहीम दास जी की है। ठीक है, क्या है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, तो किसकी है? रहीम दास जी। देखिए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, यह पंक्ति कवि रहीम दास जी की है। ये तुलसीदास के परम मित्र थे। कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की सहायता के लिए कवि रहीम के पास एक पत्र देकर भेजते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा था, सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहत होई। ये किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। फिर उसके उत्तर में रहीम दास जी ने लिखा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? देखिए, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है। आंसर, रूपकों का बादशाह राम भक्ति शाखा के जो सिरमौर कवि है, महाकवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी की 12 रचनाएं हैं, जिसमें से 6 ब्रज भाषा में और 6 अवधी भाषा में। तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। देखिए, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? तो आप सभी को पता है कि गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे था। और इनकी माता का नाम क्या था? तुलसी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावती। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावती। गोस्वामी तुलसीदास ने दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद। और जो शिक्षक गुरु थे वो थे शेष सनातन। गोस्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आगे है, रामानंद की किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? किसमें किया है? रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा है उसका वर्णन किया है? किसमें किया है? रामार्चन पद्धति में किया है। ठीक है, किसमें किया है? रामार्चन पद्धति में किया है। रामानंद ने रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी जो गुरु परंपरा उसका उल्लेख किया है। रामानंद जी के गुरु का नाम राघवानंद था और इनका संप्रदाय रामावत संप्रदाय था। इनके द्वारा अनेक ग्रंथ प्रमुख हैं। वैष्णव मताज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, जिसमें क्या है? उनके पूरी जो गुरु परंपरा है उसका वर्णन किसमें? रामार्चन पद्धति में है। रामार्चन पद्धति में योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य इत्यादि। आगे है, जो अष्टयाम है नामक पुस्तक किसकी दिनचर्या का वर्णन है? देखिए, जो अष्टयाम है उसमें किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक के रचयिता नाभादास हैं और इस पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम की रचना श्रृंगार और रसिक भावना को लेकर गाई गई है। ठीक है, नाभादास कृत भक्तमाल की रचना क्या है? देखिए, जो नाभादास कृत जो भक्तमाल है उसकी रचना क्या है? तो उसकी रचना ब्रज भाषा है। क्या है इसकी रचना? ब्रज भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कौन है? राम भक्ति शाखा के कवियों में नाभादास आते हैं। इनके द्वारा रचित एक भक्तमाल है जो सन 1585 ईस्वी की रचना है और किसमें है? ब्रज भाषा में। नाभादास की अन्य रचनाएं जो अष्टयाम है ये ब्रज भाषा में है और जो अष्टयाम, देखिए, इनकी जो अन्य रचना अष्टयाम ब्रज भाषा तथा अष्टयाम अवधि में भी है। नाभादास को संस्कृत काव्य शास्त्र तथा छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान भी था। राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन है? रामानंद है। कौन है? रामानंद है।
राम रक्षा स्रोत के लेखक स्वामी रामानंद हैं। रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्रोत की सूचना काशी नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण में दी गई है। स्वामी रामानंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। श्री रामाचनपति और वैष्णव मताज भास्कर जो वैष्णव मताज भास्कर है, उनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि केशवदास की रचनाएं। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचनाएं बताई हैं, 7 रचनाएं बताई हैं, किसने बताई हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई हैं। केशवदास जी को भक्ति काल में जो अन्य फुटकल कवियों की रचना है, उनमें इनको अन्य कवियों में रखा गया है। नाभादास के जो भक्तमाल की रचना है वो किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। सत्यवती कथा और भरत मिलाप किसकी है? ईश्वर दास की। आगे है कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? यश की प्राप्ति, स्वांतः सुखाई, लोक मंगल और धनार्जन। क्या है इसमें? इसमें लोक मंगल की भावना की गई है। ठीक है। कीर्ति भनीति भूति भूली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी लोक मंगल की कामना कर रहे हैं। तुलसी की रचनाएं लोक कल्याण तथा लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। यह कथन किसका है? देखिए, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। ये रचना किसकी? यह कथन किस कवि का? तो किसका है ये? सुकर खेत। ये तुलसीदास जी से संबंधित है। देखिए, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। ये किसकी है? तुलसीदास जी की का कथन है ये। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए सोरो क्षेत्र का वर्णन किया है, जो वर्तमान में एटा जनपद के गंगा जी के समीप स्थित है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि तुलसीदास सोरो के निवासी थे। ठीक है। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? किसमें है? तो उत्तर कांड में वर्णित है। ज्ञान दीपक प्रसंग रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित है। ठीक है। तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है, राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसकी रचना अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में हुई है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा की मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो हनुमान बाहुक है। कौन सा है? हनुमान बाहुक है। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखा गया है। बर्वे रामायण रचना तुलसी ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। विनय पत्रिका की रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए की गई है। रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? देखिए, रामचरितमानस है, उसमें किस संवाद का वर्णन नहीं है? तो किस संवाद का वर्णन नहीं है? इसमें राम सीता संवाद का वर्णन नहीं है, जबकि शिव पार्वती संवाद है, याज्ञवल्क्य के भारद्वाज संवाद है, काकभूषुंडी जो गरुड़ संवाद है वो है, तुलसी संत संवाद है, शिव पार्वती संवाद है, लेकिन राम सीता संवाद इसमें नहीं है। ठीक है। क्या बताया है? हाँ जी, आगे देखिए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में राम सीता संवाद नहीं है। ठीक है। क्या नहीं है? राम सीता संवाद नहीं है। आगे क्या दिया है? यह महाकाव्य शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद, तुलसी संत संवाद के माध्यम से वर्णित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मैं नारी अपावन प्रभु, जग पावन रावण, रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस में उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? किस पात्र के हैं? तो ये अहिल्या के हैं। किसके हैं? अहिल्या के हैं। जब प्रभु जो अहिल्या नारी थी, जिसको बोलते हैं कि वो एक अपवित्र नारी थी, जो पत्थर बनी हुई थी, जिससे प्रभु के जो पैर छूने से वो नारी बन गई थी। ठीक है। शायद ऐसी ही कुछ घटना है। मैं नारी अपावन प्रभु, जग पावन रावण, रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार अहिल्या ने व्यक्त किए हैं।
जब भगवान श्री राम अपने पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास हेतु वन में गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने शापित अहिल्या को अपने पवित्र चरणों से छूकर पुनः जीवित किया था। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली है, बरवे शैली है, मसनवी शैली है और उपयुक्त सभी है। तो क्या आएगी? दोहा चौपाई शैली इसका उत्तर आएगा। रामचरितमानस है उस जो महाकाव्य है, उसमें भक्त कवि तुलसीदास द्वारा ये रचित है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा की है, जो किसमें है? दोहा चौपाई शैली में है। देखिए, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कौन थे? तुलसीदास जी थे, और इन्होंने 6 रचनाएं अवधी में की हैं और 6 रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। जिसमें राम और मंगल आता है वो अवधी भाषा में है, और बाकी जो 4 वली हैं और एक में वैराग्य और विनय पत्रिका है वो इनकी ब्रज भाषा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित अवधी और ब्रज भाषा दोनों में समान रचनाएं हैं। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामचरितमानस, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेच्छू इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलसीदास ने किस रचना का संबंध ज्योतिष से माना है? देखिए, रामलला नेच्छू से, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहु। 522 में क्या पूछा है कि तुलसीदास ने किस रचना के संबंध में ज्योतिष से माना? किससे माना? तो देखिए, जो रामाज्ञा प्रश्नावली है उससे ज्योतिष से माना है। तुलसीदास की रचना जो रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध है वो ज्योतिष से है। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 की रचना है और उनका संबंध इस प्रकार से। देखिए, जो रामलला नेच्छू है उसमें क्या है? संस्कारों पर स्त्री गीत का अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। जो रामलला नेच्छू है वो क्या है? राम के जन्म के समय से संबंधित है। जानकी मंगल में क्या है? भगवान राम सीता का विवाह है। और हनुमान बाग में क्या है? बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हुए हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। किसमें? जो तुलसीदास जी को जो वैराग्य संदीपनी है उसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हुए हैं। किसमें? वैराग्य संदीपनी में। तुलसीदास की रचना जो वैराग्य संदीपनी है उसमें संतों और महंतों के लक्षण वर्णित हुए हैं। आगे है क्वेश्चन, देखिए, जो रामाज्ञा प्रश्न है उसमें क्या है? ज्योतिष संबंधी रचना है। पार्वती मंगल उसमें पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल में जानकी और राम के विवाह का वर्णन है। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? देखिए, नरहरियानंद थे और इनके कौन थे? शेष सनातन थे। लोकनायक तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु हैं वो नरहरियानंद हैं और जो शिक्षा गुरु हैं वो कौन है? सनातन है। देखिए, दीक्षा गुरु कौन है? नरहरियानंद है और सी से शिक्षा और सी से शेष, स से शिक्षा और स से शेष, जो शेष सनातन है वो शिक्षा गुरु हैं। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो देखिए, बरवे रामायण तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। बरवे रामायण तुलसीदास जी की रचना है और अन्य रचनाएं जो साहित्य लहरी है वो सूरदास जी की है। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली ये किसकी है? सूरदास जी की है। रास पंचाध्यायी नंददास जी की है और विज्ञान कित्ता किसकी है? केशव दास जी की है। ठीक है, चलते हैं आगे। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? देखिए, राम ध्यान मंजरी पूछा, इसमें कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? पूछा आपसे। राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली और श्री रामार्जन पद्धति। देखिए क्या पूछा है, 526 में है। इनमें से कौन सी रचना है वो तुलसीदास जी की है? तो कृष्ण गीतावली है। जबकि राम ध्यान मंजरी किसकी है? तो आपको पता ही है कि ध्यान मंजरी किसकी है? अग्रदास की है। किसकी है? जो राम ध्यान मंजरी है या ध्यान मंजरी वो किसकी आएगी? अग्रदास की आएगी। उसके बाद में क्या पूछा है? श्री रामार्जन पद्धति है, ये किसकी है? रामानंद की है। चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। जो श्री रामार्जन पद्धति है वो रामानंद की रचना है और जो राम ध्यान मंजरी है वो स्वामी अग्रदास की है। देखिए, शिवसी सेंगर ने राम सतसई को तुलसीदास की रचना बताया है। देखिए, शिवसी सेंगर ने राम सतसई की जो रचना है, राम सतसई जो रचना है वो किसकी बताया है? तुलसीदास जी की बताया है। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम दर्शनी किसमें कहा गया है? किसने कहा है? देखिए, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम दर्शनी, ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। किसमें कहा है? भक्तमाल में कहा है। नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। उन्होंने 1585 में भक्तमाल की रचना की है। यह एक जीवनीपरक ग्रंथ है। इसमें कबीर के संदर्भ में लिखा है। कबीर कानी राखी नहीं,
वर्णाश्रम षटदर्शनी नाभादास तुलसीदास के संबंध में लिखते हैं, कली कुटिल जीव निस्तारही वाल्मीकि तुलसी भयो, और प्रियादास ने भक्तमाल पर टीका लिखी है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? कौन सा है? गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनका सही क्रम किस प्रकार से है? तो देखिए, पहले इनके आते हैं रामचरितमानस, फिर दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। तो किस में आएगा? बी ऑप्शन इसका सही आएगा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 की रचनाओं में सही अनुक्रम है। ठीक है, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जबकि डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार से है। देखिए, उदय भानु सिंह ने किस प्रकार से इनका क्रम बताया है, आगे देखिए। वैराग्य संदीप ने इनको 1626 की, रामाज्ञा प्रसन्न इनकी जो दोहावली रामायण है वो 1627, रामलला नचू 1628, जानकी मंगल 1629, रामचरितमानस 1631, पार्वती मंगल 1643, कृष्ण गीतावली 1643 से 60, कृष्ण गीतावली पदावली रामायण 1630 से 70, विनय पत्रिका जिसे विनयावली और राम गीतावली कहा जाता है 1631 से 79, दोहावली संवत 1626 से 1680, बरवे रामायण बरवा संवत 1630 से 80, कवितावली और कवितावली जो हनुमान बाहुक से संबंधित है वो 1631 से 80। ठीक है, फिर है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो अंतिम रचना है वो कौन सी बताई गई है? तो इनकी अंतिम रचना कौन सी है? इसमें हनुमान बाहुक है, क्योंकि इनको हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो उस दर्द से निजात पाने के लिए इन्होंने क्या लिखा था? हनुमान बाहुक लिखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी? हनुमान बाहुक। देखिए, हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। जीवन के अंतिम समय जब तुलसीदास जी ने भुजाओं से असहनीय पीड़ा हो रही थी, तब उससे मुक्ति के लिए गोस्वामी जी से इसकी रचना की थी। ठीक है, गोस्वामी जी ने किसकी रचना की थी? हनुमान बाहुक की। हनुमान बाहुक कवितावली और कवितावली में संग्रहित है। यह ब्रज भाषा में तथा कवित और छप्पे छंदों में रचित है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, चंदायन और विनय पत्रिका। तो देखिए, कौन सी रचना है जो अवधी भाषा की नहीं है? कौन सी नहीं है अवधी भाषा की? पद्मावत है, चंदायन है, रामचरितमानस है, जबकि विनय पत्रिका किसकी है? ब्रज भाषा से संबंधित है। देखिए, विनय पत्रिका अवधी भाषा की रचना नहीं है, ब्रज भाषा में रची है। अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं, रामचरितमानस तुलसीदास की अवधी भाषा में है, पद्मावत जायसी की ठेठ अवधी में है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की जो ब्रज में है, और चंदायन मुल्ला दाऊद की जो अवधी में है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं और क्वेश्चन। तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? देखिए, जो तुलसी कृत जो कृष्ण काव्य है वो कौन सा है? तो कृष्णायन है, कृष्ण चरित है, कृष्ण चंद्रिका और कृष्ण गीतावली है। तो कौन सा आएगा? कृष्ण गीतावली आएगा इसका आंसर। देखिए, कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी के कृष्ण काव्य पर रचित ग्रंथ है। कृष्णायन 1942 ईस्वी में द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है। इसमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नहीं है? 532 में पूछा आपसे, तो रस मंजरी नहीं है। क्यों नहीं है? रस मंजरी किसका है? तो रस मंजरी सभी को पता है नंददास जी की रचना है। ठीक है, इनमें से जो रस मंजरी है वो नंददास जी की रचना है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली आदि तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, 533 में है, राम और सीता के विवाह में अवसर किस कवि ने मिथिला में स्त्रियों की जो गारी गीत था उसको गवाया है? 533 में क्या पूछा है? जो राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो किसने गवाया है? केशव दास जी ने गवाया है। किसने गवाया है? केशव दास जी ने। देखिए, डिटेल्स पढ़ लेते हैं हम इसकी। केशव दास जी ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। केशव दास कृत रामचंद्रिका 1901 का जो प्रबंध काव्य है भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है, जिसमें 39 प्रकाश है।
इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और साकेत। तो कौन सी नहीं है इसमें से तुलसीदास जी की? साकेत नहीं है। साकेत 1931 की रचना और किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत तुलसीदास जी की रचना नहीं है, बल्कि है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचना है जयद्रथवध, भारत भारती, जयद्रथवध शायद 10 का इनका, भारत भारती 1912, पंचवटी, यशोधरा 32, द्वापर 36, सिद्धराज, नहुस, जय भारत, झंकार, मेघनाद वध आदि हैं। रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। स्वामी अग्रदास जी का संबंध किससे है? तो इसका राम भक्ति शाखा से है और इनके शिष्य कौन है? भक्तमाल नाभादास है। स्वामी अग्रदास सगुण काव्य भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवासा में स्थापित की थी। रसिक सामग्री में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। स्वामी अग्रदास का द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? हितोपदेश, उखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ तथा अष्टयाम या रामा अष्टयाम। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल में किस कवि को जातीय कवि कहा है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास और नंददास। 537 में क्या पूछा आपसे कि जो भक्ति काल की किस कवि को जातीय कवि की उपाधि दी गई है? तो किसको दी गई है? तुलसीदास जी को दी गई है। देखिए, भक्ति काल की जो काव्य राम काव्य धारा के सर्व प्रमुख जो भक्त कवि हैं वो कौन है? संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। तुलसीदास को भक्ति काल के जातीय कवि की संज्ञा दी गई है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रास पंचयदाई और सिद्धांत पंचयदाई नंददास जी की रचनाएं। और अष्टयाम किसकी है? नाभादास जी की है। ठीक है। गीतावली क्या है? एक मुक्त काव्य है, ऐतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है और इनमें से कोई नहीं है। तो क्या बताया इसमें कि ये एक मुक्त काव्य है। गीतावली क्या है? एक मुक्तक काव्य है। ठीक है। गीतावली है वो तुलसीदास द्वारा रचित एक गीति काव्य मुक्तक काव्य है। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक लोकप्रिय भक्त कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े बड़े कुल 12 ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, कवित रामायण, रामज्ञा प्रश्न और विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित बड़े ग्रंथ हैं। समन्वयवादी चेतना और लोक मंगल की विराट भावना से अभिप्रेरित होकर तुलसीदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य ग्रंथों की रचना की है। गीतावली और कवितावली तुलसी द्वारा रचित मुक्त काव्य ग्रंथ हैं। देखिए, तुलसीदास जी से संबंधित तुलसीदास जी ने जो भ्रमर गीत परंपरा का अंतर्गत जो भ्रमर गीत रचना है वो किस में संकलित है? तो किस में आएगी? कृष्ण गीतावली में संबंधित आएगी। देखिए, राम काव्य धारा के सर्व प्रमुख भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भ्रमर गीत, उनकी रचना कृष्ण गीतावली में संकलित है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली आदि तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं हैं। फिर पूछा है, गिरा अरथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? केशव दास की हैं, तुलसीदास जी की हैं, ईश्वर दास की हैं और नाभा दास की हैं, नागरी दास की। तो क्या आएगा इसमें? तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं। चलिए, गिरा अरथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। काव्य पंक्तियां तुलसीदास जी से संबंधित हैं। अन्य काव्य पंक्तियां निम्न प्रकार से हैं। केशव केसनी अस करी बहरो, जस न कराही, चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कहीं कहीं जाई। ये किसकी? केशवदास जी की है। अधर मधुरता कठोरता कुछ विलक्षणा त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। ये किसकी है? भिखारी दास की है। उसके बाद में है
एक चित हवे चित वे, उस जोगी को चित जोग, धर्म न जानसी पापी कहनी कौन ते लोग। ईश्वरदास की। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? तो दास्य भाव की है। इनकी भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव। तुलसीदास जी की भक्ति है वो दास्य भाव की है। 9 प्रकार की मानी गई है इनकी अन्य भक्तियाँ, जिससे नवधा शक्ति भी कहा जाता है। निम्न श्लोक द्रष्टव्य है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्य साख्ये आत्मा निवेदनम। ठीक है, आज हम यहीं तक ही करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।